हिंसा और दुश्मनी की निरंतरता के मद्देनजर जातीय झगड़े वैसी स्थितियों में से एक होते हैं जिन्हें सुलझाना सरकारों के लिए सबसे मुश्किल होता है। यहाँ तक कि शांति बहाली के लिए प्रतिबद्ध सरकारों के लिए भी। इसकी वजह है जातीय विभेदों की हठधर्मी फितरत, जहाँ दुश्मनी रखने वाले तत्व स्थिति सामान्य बनाने की किसी भी कोशिश का विरोध करते हैं। ऐसे में दूसरे का दर्द समझने की गुंजाइश बहुत सीमित हो जाती है, क्योंकि हर घटना जातीय रंग ले लेती है। स्थिति और गंभीर हो जाती है जब सत्ता में काबिज सरकार जातीय दुश्मनी को शुरू में ही रोकने में नाकाम रहे। यह सिविल सोसाइटी और बाद की सरकारों के लिए शांति तथा सामान्य स्थिति की बहाली को और मुश्किल बना देता है। इन दिनों मणिपुर खुद को कुछ ऐसी ही स्थिति में पा रहा है। यहाँ तक कि युमनाम खेमचंद सिंह जैसे अपेक्षाकृत नरमपंथी मुख्यमंत्री को भी मुश्किल पेश आ रही है। खेमचंद सिंह ने कम से कम भाव भंगिमाओं के जरिए ही सही जातीय कलह से ऊपर उठने की कोशिश की है। बीते 7 अप्रैल को बिष्णुपुर जिले में बमबारी की एक घटना में एक 5 साल के लड़के और एक नन्ही बच्ची की मौत के बाद हिंसा लहक उठी है। बम के हमले में कुकी चरमपंथी संगठनों की कथित भूमिका, जिससे कुकी समूहों ने इनकार किया कि रपटों से घाटी में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया और नए सिरे से भड़की हिंसा के चलते और मौतें हुईं। गुमराह करने वाली सूचनाओं और अफवाहों ने आग में घी का काम किया है। इसके चलते मणिपुर अपने चिरस्थायी जातीय झगड़े में फंसे समूहों के बीच हिंसा और उनके रुख में कठोरता की ओर लौट आया है। भारतीय जनता पार्टी का शुरू में मानना था कि पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का इस्तीफा हिंसक जातीय संगठनों पर अंकुश लगाने के प्रयास और समय का बीतना सामान्य स्थिति की बहाली में मददगार होंगे। राष्ट्रीय शासन के एक दौर के बाद और चुनाव की नौबत आने से पहले शासन के ज्यादा नरमपंथी रूप को बढ़ावा देने की जाहिरी कोशिश में भाजपा ने खेमचंद सिंह के अधीन एक नई सरकार बनाई। हालांकि एक सच्ची शांति स्थापना की कसरत में राजनीतिक नेताओं, केंद्र सरकार के नेताओं सहित की अपर्याप्त भागीदारी दिखाती है कि भाजपा द्वारा इन नाम के बदलावों के बावजूद स्थिति नहीं सुधरी है। एक ज्यादा सुविचारित इनाम और दंड का नजरिया, शांति बढ़ाने के इच्छुक सिविल सोसाइटी के नेताओं को सशक्त बनाना और हिंसा को प्रोत्साहित करने वालों व उसमें लगे लोगों को दंडित करना निश्चित रूप से मददगार होता। लेकिन ऐसा लगता है कि शांति स्थापना की बनिस्बत सत्ता बरकरार रखने पर अधिक केंद्रित राजनीतिक कारकों ने विभाजन रेखा के दोनों तरफ उन लोगों को असरदार स्थिति में रखा है जो कट्टर विचारों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तनाव कम करने में सभी राजनीतिक कर्ताओं को शामिल करने की भाजपा की सच्ची कोशिश और गृह मंत्रालय की ज्यादा सक्रिय भूमिका मददगार साबित होनी चाहिए। इसके साथ बमबारी जैसी बेवजह की हिंसा में लगे कट्टरपंथी तत्वों पर कार्रवाई के लिए सुरक्षा एजेंसियों को सशक्त बनाने की रणनीति पूरक भूमिका में होनी चाहिए। ये उपाय न किए जाने पर मणिपुर बार बार हिंसा, प्रतिक्रियाओं और बदले की कार्रवाइयों के दर्द से कराहता रहेगा।